बोर्ड एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इन 3 वीडियोस को देखिए और आपकी 11 मार्क्स पक्के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से, यानी कि जिसे ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं पता है ना, उसे भी यहाँ से बेसिक से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जिसमें वन ऑफ द एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल में जहाँ पे बी एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक, अब हमें थीटा को समझना होता है। थीटा क्या होता है कि जहाँ से आपका ऑब्जर्वर चीज़ों को देख रहा है ना, मतलब कोई नीचे रोड पे खड़ा इंसान किसी पोल को देख सकता है अगर, तो थीटा यहाँ बन जाता है। सेम ऐसे ही अगर कोई पोल के ऊपर, मान लीजिए पोल है, यहाँ से खड़े होकर कोई देख रहा है नीचे, तब आपका थीटा यहाँ बन जाता है। ठीक, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये 90 डिग्री हो गया और ये थीटा हो गया। अगर ऐसा होता है तो इन साइड्स का नाम क्या होगा उसे हम समझ लेते हैं। तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना, उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। इस साइड्स को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, जो थीटा के सामने वाली साइड होगी वो हमारी होगी परपेंडिकुलर, और ये जो बीच की साइड होगी आपकी, है ना, दोनों एंगल्स के बीच की, ये बन जाएगी बेस। ठीक, साथ में हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हाइपोटेनियस होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। चलिए, अब आपने कुछ टर्म्स जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का नाम तो सुना ही होगा। इन सब को देखकर हमें घबराना नहीं है। ठीक है, जो भी गेम है वो इन तीनों साइड्स का ही है। ठीक, अब कैसे, तो इन साइड्स का आपस में रिलेशन हमें देखना है। जैसे कि अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को डिवाइड कर दें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो साइन थीटा का बन जाएगा। दैट मीन्स हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर दिया तो जो आंसर आया वो किसका हो गया, साइन थीटा का। ऐसे ही अगर हम बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन लेते हैं, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर देते हैं, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो किसका मिलेगा, कॉस थीटा का। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो बन जाएगा टेन थीटा का। चलिए, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करके देखते हैं हम। अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दें, है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमें दिख रहा है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा का फॉर्मूला भी हमें दिख रहा है क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से दिख रहा है कि इस वाली चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, और आप यहाँ से डायरेक्ट देखें तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस एक दूसरे से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बताइए, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को डिवाइड करके हमें क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हमें ये किसी से सिमिलर दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे भी हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिख रहा है, तो यहाँ से ना हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर हो गया है, टेन थीटा के बराबर हो गया। इसे हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, टेन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है जो कि है टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के अलावा भी हमें 3 और टर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, और वो है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो कॉसेक थीटा होता है ना, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/sin थीटा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला जैसे कि था परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक थीटा जो होता है ना, वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब कॉस थीटा में हाइपोटेनियस नीचे था, तो इसमें हाइपोटेनियस ऊपर रहेगा और बेस नीचे आ जाएगा। वैसे ही कॉट थीटा जो होता है ना, वो टेन थीटा का उल्टा होता है, 1/10 थीटा, मतलब कि ये बन जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमने टेन थीटा का एक और फॉर्मूला देखा था, है ना, ये वाला साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ऐसे ही अपन कॉट थीटा के लिए लिखेंगे ना, तो कॉट थीटा बन जाएगा कॉस थीटा बाय
साइन थीटा। चलिए अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को। तो बेसिकली ना हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम उससे चेंज करेंगे और आपके 90% क्वेश्चन जो है वो उससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब कई बार ना हमें ये डायरेक्टली नहीं दिखता है, मतलब किस फॉर्म में दिखेगा, जैसे कि मान लो कि आपको साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, जैसे कॉस इधर प्लस में उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा दिखेगा। तो अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो कि अगर कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन उधर चला गया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा का। अब ऐसे ही सेकेंड आइडेंटिटी जो होती है ना वो है सेक और टेन के फॉर्म में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसे आपको ध्यान रखना है। अब इसे रीअरेंज करेंगे तो फिर से हमें दो फॉर्मूलेस के फॉर्म में ये दिख सकता है। जैसे कि ना अगर आपने सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू किया तो टेन इधर माइनस में उधर गया तो प्लस हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर दिख रहा है तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा लिखना है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो 1 को इधर ले आइए तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो एक सिंगल फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, बाकी आप अपने रीअरेंजमेंट से उसे फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है आपका कॉसेक और कॉट के बारे में। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी अगर आप कॉसेक स्क्वायर को अगर देखें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं पर अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है फॉर्मूले में या क्वेश्चन में तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर वैसे ही अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या बन जाएगी, कॉट स्क्वायर को आप इधर ले जाइए, 1 को इधर ले आइए तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेसिकली आपको 3 आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ये 3 को ध्यान रखिए, बाकी आप अपनी रीअरेंजमेंट से या क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी आपको याद हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। ठीक है, तो इसमें भी आपको बेसिकली 2-3 फॉर्मूले से ध्यान रखने हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं पर ना साइन 90 माइनस थीटा दिखता है, ठीक है, इसके 1 मार्क के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉस थीटा। अगर आपको कॉस 90 माइनस थीटा दिखता है तो आप तो समझ ही गए होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ऐसे ही अगर टेन 90 माइनस थीटा दिखता है तो उसे आप क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। और अगर कॉट 90 माइनस थीटा दिखता है तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा दिखेगा तो इसे आप बोलेंगे सेक थीटा। और अगर आपको सेक 90 माइनस थीटा दिखता है तो इसे हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। चलिए अब ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें साइन कॉस और ये सब की ना वैल्यूज़ अलग अलग डिग्री पे याद नहीं रहती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, सिर्फ साइन को एक को समझ लीजिए, बाकी सब आप अपने आप से लिख लेंगे, अपने आप से समझ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे साइन 0 जो होता है ना वो 0 होता है, याद रखिए। ठीक है, साइन 30 जो होता है वो 1/2 होगा, साइन 45 1/√2 होगा, साइन 60 √3/2 होगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। आप सिर्फ इतना याद रखिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट और लास्ट आपको याद है, 0 से स्टार्ट होता है 1 तक जाता है। ठीक है, 1/√2 को ध्यान रखना है और इधर 1/2 और इधर √3/2। ठीक, इतनी बात को बस ध्यान रखना है। अब कॉस के लिए हमें ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब इधर से उल्टा लिखते जाइए, जैसे कि ये 1 है ना तो कॉस की वैल्यू 0 पे 1 हो जाएगी। अब इसके बाद कितना लिखा है, √3/2, तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी, √3/2। 45 पे 1/√2, ठीक है, 60 पे 1/2 और या 90 पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ साइन का याद किया, साइन को बस आप ध्यान रखिए और कॉस का उसका पूरा उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब टेन का क्या होता है, तो हमने टेन का पता है, साइन बाय कॉस होता है। ठीक है,
तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे साइन और कॉस को तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 1/√3 बन जाएगा। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। यहाँ पे आप 1/0 को करेंगे तो इसे आप नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए अपने साइन को याद रखा, बस ध्यान रखा, तो कॉस और tan अपने आप समझ में आ गया आपको। ठीक, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो वो अपने आप आपको वैल्यूज़ याद भी हो जाती हैं। चलिए, कॉसेक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना कि साइन का उल्टा लिखना पड़ेगा, तो 0 नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1/0। 1/0 फिर अगेन ये क्या हो जाता है आपका, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2/1, सिर्फ उल्टा लिखते जाइए। ये कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा √2/1। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/√3, और ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे ही सेक के लिए अगर अपन लिखें तो कॉस का उल्टा करना पड़ेगा, कॉस का उल्टा 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पर करेंगे तो √2/1। यहाँ पर उल्टा करेंगे तो ये 2/1, और यहाँ पर अगेन आपका नॉट डिफाइंड। ठीक, कॉट के लिए कैसे करेंगे, दोनों तरीके हैं, या तो आप कॉसेक और सेक को डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, कॉस बाय साइन कर लीजिए, या फिर आप tan का उल्टा कर लीजिए। तो 0/1, तो 1/0 ये भी क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये √3/1 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। ठीक है ना, 1/0 आप किए थे तो 10 मिला था, 0/1 करेंगे दैट मीन्स 0, वो आपको कॉट की वैल्यू दे देगा। अब अलजेब्रा की 3 आइडेंटिटीज़ जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, इन तीनों के अलावा और कुछ ज़्यादा आपके में है नहीं। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी है आपकी a+b का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपको पता है क्या होता है, a² + b² + 2ab। सिमिलरली सेकेंड पे आपको पता होगी a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a² + b² - 2ab। और थर्ड है आपकी a + b a - b। ठीक है, मोस्टली यही यूज़ हो रही है आपकी, तो ये होता है आपका a² - b²। तो अलजेब्रा की सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज़ आप ध्यान रखिए, आपके सारे क्वेश्चंस एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो में हमने सारे ही बेसिक फॉर्मूलेज जो है वो समझ लिए हैं, और मैंने 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट वो भी बना दिए हैं, उसकी भी वीडियोस आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो 1 मार्क और 2 मार्क्स के देखेंगे जो इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है।